नमस्कार, मैं हूं नमिता शुक्ला। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजपूतों का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। हम राम के आदर्श को मानने वाले हैं और राम की शैली में जवाब देने वाले हैं। शास्त्रों और शस्त्रों के साथ सामूहिक विकास राजपूतों के काम करने की शैली है। जिसने राम के आदर्श को माना और राम के बताए पद चिन्हों पर चला, वही सच्चा राजपूत है। यह बात राजपूत समाज के सम्मेलन के दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री और खिचलीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह ने राजबाग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा, राजपूतों का इतिहास काफ़ी पुराना है और हमेशा से यह गौरवशाली रहा है। हमने आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ ही प्रेरणादायक लोगों को बातें दी हैं। सिर्फ लड़ना ही हमारा काम नहीं। जब तक हम एक्सक्लूसिव रहे तब तक ठीक रहे, लेकिन इंक्लूड हुए तो डगमगा गए। यहाँ उन्होंने कहा कि समाज के साथ ही प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भी हम हमेशा सबके उत्थान की बात करते हैं। यही कारण है कि चाहे इतिहास खोलकर देखें तो भी हमारे साथ चाहे महाराणा प्रताप की बात हो या फिर पृथ्वीराज चौहान की, सभी के साथ विभिन्न जातियों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया। जरूरी है महाराणा प्रताप के साथ अन्य योद्धाओं की भी फोटो। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे नरसिंहगढ़ विधायक और रियासत के राजा राजवर्धन सिंह ने कहा कि जहाँ भी राजपूत समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ महाराणा प्रताप की फोटो रहती है, लेकिन ज़रूरत है कि मीर भोज की तरह इतिहास को तोड़ा मरोड़ा ना जाए। इसके लिए सभी के फोटो लगाना, फिर चाहे बात खिचलीपुर, नरसिंहगढ़ और राजगढ़ जैसी रियासत के राजा महाराजा ही क्यों ना हो। यहाँ उन्होंने मांग की कि कुंवर चैन सिंह ने सीहोर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। उनकी शहादत पर हर साल कार्यक्रम आयोजित होते हैं, मेला भी लगता है। मुख्यमंत्री से उस दिन स्थानीय हॉलीडे की मांग की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजपूत समाज संख्या में कम है, यहाँ संख्या बल बढ़ाने की जरूरत है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत जरूरी हो चुकी है। विशेष अतिथि के रूप में राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष छक्कन सिंह सिसोदिया और राजपूत महापंचायत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से समाज की एकता और इतिहास को विस्तार से बताया। वहीं उन्होंने कहा, सभी समाज को साथ लेकर चलने के कारण ही आज लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में से 5 राजपूत समाज के विधायक हैं, क्योंकि हम शासन को सेवा देना जानते हैं। लोगों का विश्वास हमारे समाज पर है। ऐसे में यह विश्वास ना टूटे और हर व्यक्ति का काम हम ईमानदारी से करें, तभी हम मजबूत रहेंगे और टिक सकेंगे। आयोजन के दौरान शहर ही नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक में विभिन्न ठिकानों में मौजूद 65 साल से अधिक आयु वर्ग के समाज के वरिष्ठ जनों का स्मृति चिन्ह और फूल मालाओं के साथ अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सहभोज का आयोजन भी किया गया। एवं हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। नगर राजगढ़ के सभी राजपूत समाज के द्वारा इस अवसर पर हमारे बीच हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नरसिंहगढ़ के विधायक और पूर्व संसदीय सचिव एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। खंगाल के देखें तो आध्यात्मिक भी राजपूत हुआ है और प्रेरणा स्रोत चाहे धार्मिक फील्ड हो, आध्यात्मिक स्तन हो। जितने संत महात्मा हुए, पीपाजी महाराज हमारे कुल में जन्मे, उनने भारतवर्ष में रामानंदी संप्रदाय को और पूरे भारतवर्ष में फैलाया और सभी समाजों को जोड़कर एक भक्ति मार्ग दिखाया। बाबूजी हों, राठौर बाबूजी थे और वो आज पूजे जाते हैं, पूरे राजस्थान में माना जाता है। रामदेव जी महाराज न्याय प्रिय रहे, तंवर वंश में उनने आपके जन्म लिया, तोमर वंश में, और आज भी रामदेवरे पर जाति और धर्म से ऊपर उठ के और उन्होंने भोपाल में मालवीय नगर में दहेज विरोधी क्षत्रिय महासभा का कार्यालय शुरुआत किया, अपने भोपाल में मालवीय नगर में। और किसी ने उनको मेरा नाम बता दिया, उनका फोन आया कि आपको शुभारंभ करना है इसका कार्यालय का हमारे राजपूत महापंचायत। मैं पहुंच गया, मंदसौर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक परियार साहब पहुंच गए, हमारे जिले के भी काफी लोग थे उसमें।
तो उन्होंने ये बोला कि हुकुम मैंने आपको एक फोन किया और आप 10 मिनट में आ गए। हमारा राजस्थान में तो हमारा राजपूत विधायक हमसे मिलते ही नहीं है। अब देखिए मतलब ये राजपूत समाज के सभी नौजवान हमारे साथियों की इच्छा थी कि एक दीपावली मिलन समारोह रखा जाए और साथ साथ ही उसमें सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने की, सामाजिक एकता की और किस प्रकार से समाज को आगे कार्य करना चाहिए, इस रूप में बात हुई है और सभी युवाओं का बड़ा सहयोग मिला। और खासकर एक बात मोटे रूप में निकल के आई है कि राजपूत समाज एक सामूहिक प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान राजगढ़ जिले के भारतीय थल सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में भर्ती हों और देश की सेवा के साथ साथ अपना रोजगार भी प्राप्त करें, जो कि क्षत्रिय परिवारों का मूल धर्म होता है सिपाही बनना। तो सिपाही बनकर देश की रक्षा भी करें, समाज की रक्षा भी करें और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। ये एक बड़ी बात इस मंथन से निकल के आई।